हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। बेटा आज जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो आप मीनिंग समझते हैं भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। कई बार मैं समझाते टाइम बीआरएस का इस्तेमाल करूंगा, तो बीआरएस का मतलब यही समझ के चलना भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। Now, what is BRS and why it is needed to prepare? Reconciliation का मतलब क्या होता है? Reconciliation का मतलब होता है कोई भी दो अकाउंट्स को मैच करना, कि उनके बैलेंसेस को मैच करना, उनको अपन रिकंसाइल बोलते हैं, यानी कि मैच करने को रिकंसाइल बोलते हैं। स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होती है जो रिकंसाइल कर रही है किसका, बैंक स्टेटमेंट का, यानी कि दो अकाउंट इसमें याद रखने हैं, यानी कि एक तो अपना कैश बुक और एक वन अपन देखेंगे पासबुक। बेटा कैश बुक का मेरा मतलब है बैंक कॉलम का। अगर आपको याद हो तो आप कैश बुक में सीखते हैं डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीखते हैं, यानी कई बार कैश और बैंक होता है और डिस्काउंट कैश बैंक होता है। तो यानी कि मेरा कैश बुक का मतलब है स्पेसिफिकली बैंक वाले कॉलम से। और पासबुक का मतलब क्या होता है बेटा, जो बैंक प्रिपेयर करता है, यानी कि जब आपा बुक्स बनाते हैं, यानी कि ओनर बुक बनाएगा तो कैश बुक बनाएगा बैंक के लिए, लेकिन अगर बैंक बुक बना रहा है किसी अपने अकाउंट होल्डर के लिए तो वो कौन सी बुक मेंटेन करेगा बेटा। बेटा बीआरएस अपना तब मेंटेन करते हैं जब अपना बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस सेम मैच नहीं करता। ठीक है, जनरली आप बुक्स तो दोनों मेंटेन करेंगे, यानी कि मेरे को पास पासबुक की मैं एंट्री स्टेटमेंट निकलवा सकता हूँ और बैंक तो मैं खुद ही बनाता हूँ, कैश बुक तो मैं खुद ही बनाता हूँ। तब मैं क्या करूंगा, जब भी आप अकाउंट्स क्लोज करते हैं 4 से 31 मार्च या कोई भी पर्टिकुलर मंथ में, कई बार क्या होता है कि आप बुक्स बना रहे होते हैं ना बेटा, तो उसका आंसर, उसका बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करते, वो मिसमैच होते हैं। तो उसके कुछ पर्टिकुलर रीजन है जिसके कारण ये मिसमैच चलती है, यानी कि वही स्टेटमेंट क्या डिफाइन करेगी, बीआरएस डिफाइन करेगी। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं बेटा, कैश बुक का बैलेंस मेरे पास है सपोज 10,000 और बैंक का बैलेंस आ रहा है 12,000 और एक पर्टिकुलर डेट को 4 से 31 दिसंबर को, यानी कि ये मैच नहीं करेंगे। और ये नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ने कुछ गलती करी है या बैंक ने कुछ गलती करी है, दोनों अपनी जगह से बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ रीजंस के कारण अपना बैलेंस मैच नहीं करता। तो वो स्टेटमेंट जो इन दोनों को बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा डिफाइन करेगी, उस स्टेटमेंट को अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा जिन कारणों के कारण ये वाले बैलेंस मैच नहीं करते। ठीक है, देखते हैं बेटा व्हाई रीजंस फॉर द डिफरेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। नंबर फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज जनरली बेसिस ऑफ टाइमिंग। अब टाइमिंग के क्या मतलब है बेटा, अगर सपोज मैंने पास कैश चेक कोई आया, किसी कस्टमर से मेरे को चेक मिला और मैंने डिपॉजिट बैंक में करा, तो मैं अपनी बुक्स में इमीडिएटली एंट्री कर देता हूं बैंक की। लेकिन पासबुक में जल्दी वो चेक क्लियर होने के लिए ना बेटा 1 to 3 डेज लग जाते हैं फॉर क्लियरिंग द चेक। तो उसके लिए पासबुक तो 3 दिन बाद एंट्री करेगा, लेकिन मैंने तो आज ही एंट्री कर दी। तो इसलिए जो डिफरेंस हुआ वो उस चीज का डिफरेंस है, यानी कि ये टाइमिंग के बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो अपना आता है डिले इन एडवाइस। डिले इन एडवाइस का क्या मतलब है बेटा, देरी होना एडवाइस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर बैंक अपनी कोई पेमेंट करी जा रहा है रेगुलर मंथ में चल रहा है, जब तक आप एडवाइस नहीं करते हो तब तक नहीं वो रुकेगा। ठीक है, तब तक वो नॉर्मली चलती जाएगी। सब्सक्रिप्शन में अगर कोई आप कोई प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना बेटा, तो अनडाउटली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली दोबारा से इशू हो जाता है बिल अपना। क्यों? क्योंकि वो डिले इन एडवाइस है, अपन ने उसको एडवाइस ही नहीं करा भी हाँ भी अपन ने पेमेंट करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, कोई भी अपना एक्सपेंसेस है जो बैंक अपने एडवाइस के बिना रेगुलर बेसिस पे करता होता है, उसके रीजन भी अपना को देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड जो थर्ड आता है वो जनरली आता है एरर और ओमिशन के कारण।
अब एरर और ओमिशन का क्या मतलब है बेटा? एरर और ओमिशन के लिए भी मेरा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम मैच नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं बेटा जो अपन ने देखने हैं। देखो बेटा ध्यान से, एरर और ओमिशन में मैं बात कर रहा हूँ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, मतलब ऐसे चेक जो मैंने तो डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुए। जैसे मैंने आपको भी टाइमिंग में बताया कि 1 to 3 डेज रहते हैं बैंक में चेक क्लियर करने के लिए, तो इसलिए जब चेक डिपॉजिट करवा के मैं कैश बुक में तो तभी एंट्री कर दूंगा, लेकिन पासबुक में एंट्री नहीं होगी, इसलिए उसका बैलेंस मिसमैच होएगा। सेकंड पॉइंट देखो आप, देखो बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशू का मतलब होता है मैंने चेक इशू करके, मैंने किसी सप्लायर को पैसे देने थे, मैंने चेक काट के दे दिया उसको, लेकिन उसने अभी तक चेक डिपॉजिट ही नहीं कराया बैंक में, और वो भी चेक डिपॉजिट कराएगा 2-3 डेज तो उसके भी लगेंगे, यानी कि इस टाइमिंग फिर आ गया। तो यानी कि इसके कारण भी क्या होता है कि अपना जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस है वो मिसमैच कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब कस्टमर ने मेरे बैंक में सीधा ही पेमेंट कर दी, मेरे को एडवाइस ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं लगा भी मेरे पास पेमेंट पहुंची कि नहीं, लेकिन उसने सीधा ही बैंक में ट्रांसफर। अब जब तक मैं पासबुक क्लियर नहीं करवाता तब तक तो मेरे को यही लगेगा ना कि उस कस्टमर ने पेमेंट नहीं करी, तो यानी कि कस्टमर ने अगर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दी, इसके कारण भी अपना बैंक की जो बैलेंस है वो मिसमैच कर सकता है। एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक, राइट। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कस्टमर अगर सपोज आप इंस्टॉलमेंट या लोन वगैरह लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट बैंक डायरेक्टली पे करते हैं, मतलब कोई भी एक फिक्स डेट को, तो अगर अपने को नहीं भी पता लगेगी ना वो खुद भी अपने आप ही पे कर देगा, अपने को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब याद रखना बेटा, जो मेरी बुक्स होती है ना उसमें डेबिट प्लस वाला होता है और क्रेडिट माइनस वाला होता है, लेकिन जो पासबुक में होता है ना उसमें क्रेडिट प्लस वाला होता है और डेबिट माइनस वाला होता है। ध्यान रखना इस चीज का। बैंक ने चार्जेस काटे डेबिटेड बाय बैंक, यानी कि बैंक ने अगर डेबिट करे तो माइनस करे, उसने कुछ चार्जेस कर ले, मेरे को कोई एडवाइस नहीं, इसके कारण भी मैं मिसमैच हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्या करा, अपना इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा, कोई भी छोटा मोटा इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में मिलता है या एफडी में मिलता है, तो उसने क्या करा अपने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करा। क्रेडिट का मतलब प्लस है, लेकिन मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है, इसके कारण भी जो अपना बीआरएस का जो अपना बैंक बुक्स का बैलेंस होता है वो मिसमैच कर जाता होता है। डिसऑनर ऑफ चेक, बेटा कई बार चेक डिसऑनर हो जाता है फॉर अपना ने बैंक चेक डिसऑनर हो जाता है, तो उसके कारण ही अपना जो बैंक का बैलेंस है वो मिसमैच है। और डिसऑनर होएगा चेक, इसमें पेमेंट आएगी या जाएगी नहीं, लेकिन अपन ने उसके हिसाब से एंट्री करी हुई, तो इसके कारण भी अपना मिसमैच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा आता है ओमिशन का। ओमिशन मतलब होता है बेटा भूल जाना। अब कुछ एंट्रीज है जो बैंक ने कर दी, अपन करनी भूल गए या अपन ने कर दी बैंक करनी भूल गए, तो उसके रीजंस के कारण भी अपना बैंक का जो कैश बुक का बैलेंस होता है दोनों का बैलेंस मिसमैच कर जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो एरर्स के आते हैं, एरर्स लाइक अंडरकास्ट ओवरकास्ट, इसके रीजंस भी आएंगे जिसके कारण अपना बैलेंस मैच नहीं कर पाता। राइट, आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आई होगी। घबराना नहीं है, एक सिंपल फॉर्मेट समझाएंगे और सिंपल देखेंगे भी, एक स्टेटमेंट बनाएंगे आप बीआरएस की, उसमें से ये वाली एंट्रीज होती है जिसके कारण अपना बैलेंस मैच नहीं करता, तो वो एंट्री के कारण आप देखेंगे भी कौन कौन से स्टेटमेंट बनाएंगे, तो ये सारा ट्रीटमेंट करेंगे आपका। ठीक है, घबराने नहीं है बेटा, आप बहुत इजी वे से इसको समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें बातें समझ में आई होगी भाई, इन कारणों के कारण अपना जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर पाता। राइट ना, दैट्स सिंपल इज द फॉर्मेट ऑफ द बीआरएस। ठीक है, यहाँ पे आप प्रॉपर लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जिस डेट को आपको बनाई जा रही है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर। ठीक है,
फॉर्मेट में क्या आना है बेटा, पर्टिकुलर, यहाँ पे पॉजिटिव आइटम आती है और यहाँ पे नेगेटिव आइटम, ठीक है, यानी एक साइड प्लस वाली होगी, एक वाली माइनस साइड होगी। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो बेटा ध्यान रखनी है। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो 4 टाइप्स का आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो 4 टाइप्स का आएगा। फर्स्ट आता है बैलेंस एज पर कैश बुक, सेकंड क्वेश्चन आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और जो थर्ड क्वेश्चन आएगा बेटा दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, और फोर्थ आएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। जनरली बेटे ये 4 टाइप्स आती है, मतलब जो अपन ने सीखना है। इसके अलावा कैश बुक में एरर होता है, वो उसमें डिफरेंट बोल देता है कि कैश बुक भी बना के क्वेश्चन करो, मतलब बेसिक अपन ये 4 चीजें देखनी है। अब ध्यान रखना है भी अपन ने कैश बुक का बैलेंस लिख रहे हैं या पासबुक का बैलेंस लिख रहे हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख रहे हैं या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक लिख रहे हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस लेके देखता हूँ, देखो बैलेंस एज पर कैश, यहां पे अपन लिखेंगे इज दैट क्लियर, ठीक है। अभी अपन ने कुछ एंट्रीज या कुछ स्टेटमेंट देखी थी जिसके कारण अपना बैलेंस मिसमैच करता है, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट देखेंगे कि किस कारणों के कारण मिसमैच कर रहा है। अब उसको करना क्या, करना तो या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए ना कुछ बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज अपन देखेंगे, ठीक है। अब पॉइंट मेरे पास देखो, 2 बुक्स होती है बेटा, एक कैश बुक होती है और एक पासबुक होती है, ठीक है। अब बेसिक थिंकिंग है भी अगर मैं कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करना चाहता हूं तो चेंजेस तो कैश बुक में करूंगा ना। आई रिपीट, अगर मैं कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करना चाहता हूं तो चेंजेस तो मैं कैश बुक में करूंगा। अगर तो दोनों बुक्स में मैंने चेंजेस करी तो मैच तो कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। सेम वाइस वर्सा केस, अगर मैं पासबुक का बैलेंस कैश बुक से मैच करना चाहता हूं तो चेंजेस तो मैं पासबुक में करूंगा ना, कैश बुक को थोड़ी छेड़ूंगा, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4 से यहाँ पे 10,000 है बेटा और यहाँ पे 15,000 है, तो अनडाउटली मेरे को कैश बुक में चेंजेस करनी पड़ेगी ना 5,000 की, पासबुक को थोड़ी छेड़ूंगा। अगर पासबुक का बैलेंस कैश बुक से बना रहा है तो पासबुक में चेंजेस करूंगा, इससे थोड़ी चेंजेस। अगर मैंने दोनों में चेंजेस कर दिया तो ये तो गलत हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। इसके लिए मैंने सिंपल सी चीज रखी है भी अगर बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे या बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक लिखेंगे। अब पॉइंट ध्यान रखना बेटा, अगर तो कैश बुक का बैलेंस नॉर्मल दिया यहाँ पे लिख लूंगा, अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लूंगा, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो तो नेगेटिव साइड लिख लूंगा। बस ये डिफरेंस है दोनों चारों चीज का, यानी कि बैलेंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैश बुक लिख दूंगा या पासबुक का बैलेंस लिखूंगा। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक चल रहा है तो नेगेटिव साइड लिखूंगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक चल रहा है तो नेगेटिव साइड लिखूंगा। बस दैट्स चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब ये जो चीज मैंने आपको बताई बेटा, इसके लिए मैंने एक रूल रखा है कि अगर बैलेंस आप कैश बुक का लिखेंगे तो सही आप किसको मान के चलेंगे, पासबुक को। सही मानने का मतलब ये है कि इसमें चेंजेस नहीं करनी, आप चेंजेस किसमें करेंगे, कैश बुक में। अब नॉर्मली जो सिंपल स्टेटमेंट आती है बेटा देखो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड। मैंने चेक डिपॉजिट कराया लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने 30 दिसंबर को चेक डिपॉजिट कराया लेकिन उसने डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बैंक में अपना कब शो हुआ, सपोज 3 जनवरी को, यानी कि मैंने तो चेक डिपॉजिट कर लिया लेकिन अब 31 दिसंबर तक क्रेडिट नहीं हुआ। फॉर से एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैंने 5,000 के चेक डिपॉजिट करा दिए तो मैंने अपनी फटाफट कैश बुक में एंट्री लिख ली प्लस का 5,000 क्योंकि मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया। अब कैश बुक को कैश से ना कनेक्ट करें, मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई। अब अगर मैंने चेक डिपॉजिट करवा दिया तो अनडाउटली जो पासबुक का बैलेंस है उसमें क्रेडिट नहीं हुआ 31 दिसंबर तक, तो यानी कि इसका बैलेंस तो जीरो बोल रहा है।
अब सेम चीज अगर बैलेंस मैंने कैश बुक का लिखा है तो चेंजेस तो कैश बुक में करूंगा ना, पासबुक को तो सही मान के करूंगा। अगर पासबुक का कैश बुक का बैलेंस लिखा है, पासबुक का बैलेंस 0 है, तो सही कौन है? पासबुक। अपन इसको भी 0 करना है तो कैसे करेंगे? -5000 करके, तभी तो पासबुक और कैश बुक का बैलेंस सेम आएगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे 5000 लिखूंगा। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक काट दिया लेकिन वो अभी तक पेमेंट लेने नहीं गए बैंक से। अब देखो ध्यान से, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। मैंने कैश बुक में माइनस कर दिया, फोर से मैंने 1000 का चेक काट दिया, लेकिन पासबुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई 31 दिसंबर तक। बाद में होती है तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। 31 दिसंबर तक कोई एंट्री नहीं हुई। बैलेंस किसका लिखा बेटा? मैंने कैश बुक का। सही कौन मानूंगा? पासबुक। पासबुक का बैलेंस कितना है? 0। इसको 0 कैसे बनाऊंगा? +1000 करके, तभी 0 बनेगा ना। तो यानी कि यहाँ पे 1000। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। सपोज बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्या करा? चार्जेस को डेबिट कर दिया, यानी कि काट लिए पैसे। अभी मैंने बताया पासबुक का डेबिट माइनस होता है, क्रेडिट प्लस होता है। अपना डेबिट प्लस होता है और क्रेडिट माइनस होता है। बैंक ने क्या करा? मेरे बैंक चार्जेस काट दिए, कुछ पैसे काट लिए। अब देखो सेम केस, एक कैश बुक है मेरे पास, एक पासबुक है, राइट। अब पासबुक ने क्या करा? कुछ चार्जेस काट लिए, यानी पासबुक ने कोई सपोज 50 रुपीज चार्जेस के काट लिए। बैलेंस किसका लिखा मैंने? कैश बुक का। तो चेंजेस किस में करनी है? कैश बुक में करनी है। पासबुक तो सही मानूंगा, सही कौन है? पासबुक है। चेंजेस किस में करनी है? कैश बुक में। अब कैश बुक का बैलेंस 0 है, इसका बैलेंस -50 है, तो इसको पासबुक की तरह बनाना है तो कैसे करूंगा? -50 करते हैं, यानी कि मैं भी क्या बोलूंगा? -50। माइनस वाली बेटा ये वाली साइड है, प्लस वाली ये वाली साइड है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्या करा? अपना इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, यानी बैंक ने प्लस कर दिया और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। देखो बेटा, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। पासबुक बैंक ने क्या करा? इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। पासबुक अगर क्रेडिट करेगा तो इसका मतलब प्लस करा उसने सपोज अपने को 100 का इंटरेस्ट दे दिया। बैलेंस किसका लिखा है? कैश बुक का। सही कौन है? पासबुक। चेंजेस किसमें करनी है? कैश बुक में, यानी इसका बैलेंस कैसे 100 आएगा? सेम आएगा, तो 100 प्लस कर दूंगा बस। फिर टोटल लगाएंगे अपन। सपोज ये वाली साइड बढ़िया है क्योंकि बैलेंस इसमें लिखा है, तो ये वाली साइड आ गई तो अपन क्या लिख देंगे बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक बैलेंसिंग फिगर। टोटल लगाएंगे ये वाली साइड का और इसमें से ये दोनों आइटम्स माइनस कर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। अगर इस साइड आता तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाता। समझ आई बात बेटा? जिसका बैलेंस लिख रहा हूं तो चेंजेस भी उसी बुक में करूंगा, दूसरी बुक में मैं चेंजेस नहीं करूंगा, इस बात को ध्यान दें। अब सेम केस अगर मैं पासबुक लेता, फोर से बैलेंस एज पर पासबुक ली, तो चेंजेस किस में करूंगा मैं? पासबुक में, यानी कैश बुक को क्या मान के चलूंगा? सही। अब पासबुक कोई भी चेंजेस होगी तो वो सारा ऑपोजिट हो जाएगा इससे। ठीक है, अब समझते हैं बेटा इस चीज को भी आपको। अब सेम एग्जांपल लेके करता हूं बेटा मैं। तो यहाँ पे कैश बुक नहीं लिखता, यहाँ पे बैलेंस एज पर क्या लिखूंगा? पासबुक लिखूंगा। तो यहाँ पे अगर लिखूंगा पासबुक का बैलेंस, तो यानी कि ये वाली साइड पासबुक की कौन सी मानी जाएगी? क्रेडिट। ये वाली कौन सी मानी जाएगी? डेबिट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे बैलेंस लिखूंगा तो बैलेंस इस साइड लिखना है। इज दैट क्लियर? ना सेम तरह से अपन समझेंगे बेटा। एक पासबुक है, एक कैश बुक है ना। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। मैंने चेक डिपॉजिट करवा दिया लेकिन बैंक ने कोई एंट्री नहीं करी 31 दिसंबर तक। कैश बुक लिए ही मैंने चेक जाके डिपॉजिट करा दिया 1000 का, पासबुक में कोई एंट्री नहीं करी ना। बैलेंस किसका लिखा है बेटा? पासबुक में, यानी ये चेंजेस किस में करूंगा? पासबुक में। अगर बैलेंस लिखा है पासबुक में तो मान के क्या चलूंगा? ऑपोजिट बुक सही है, कैश बुक सही है, इसको तो मैंने छेड़ना ही नहीं। अब कैश बुक ने अगर प्लस कर दिया तो आप भी क्या कर देंगे बेटा? प्लस। इज दैट क्लियर? सेम चीज
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, अपन ने चेक काट दिया लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। ये पासबुक है, ये कैश बुक है, अपन ने चेक काट दिया यानी मैंने 1000 माइनस कर दिए, या यहाँ पे मैं 2000 ले लेता हूँ, 2000 मैंने चेक में माइनस कर दिया, चेक काटा मैंने 2000 का, मैंने कैश बुक में माइनस कर दिया, लेकिन वो अभी तक पेमेंट नहीं लेने आए, यानी मेरा पासबुक का बैलेंस 0 बोल रहा है। अब बैलेंस किसका लिखा मैंने, पासबुक का, तो सही किसको मानूंगा, कैश बुक में चेंजेस किस पे करूंगा, पासबुक में, यानी इसका बैलेंस किससे टैली करना है, तो कैसे करोगे, होएगा टैली -2000 करके। इज दैट क्लियर? सेम बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब देखो ये आपकी पासबुक है, ये कैश बुक है। पासबुक में ने क्या करा, कुछ खर्चे माइनस कर दिए क्योंकि चार्जेस काट दिए, माइनस कर दिए। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक का बैलेंस 0, बैलेंस आपने किसका लिखा है, पासबुक का, सही कौन मानूंगा, कैश बुक। चेंजेस किस में करनी है, पासबुक में। अब कैश बुक का बैलेंस 0, इसको 0 कैसे बनाऊंगा, +100 करके। इज दैट क्लियर? सेम इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये पासबुक है आपकी, ये कैश बुक है। पासबुक ने क्या करा, प्लस कर लिया कोई 150 इंटरेस्ट चार्जेस, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी, बैलेंस लिखा पासबुक का, तो सही किसको मानूंगा बेटा, कैश बुक को। चेंजेस किस में करूंगा, पासबुक में। अब पासबुक में अगर चेंजेस करनी, बैलेंस कैश बुक का 100 है तो इसको, कैश बुक का बैलेंस 0 है तो इसको 0 कैसे बनाऊंगा, 1 - 150। तो यहाँ पे बैलेंस किसका आ जाएगा बेटा, कैश बुक का। समझ आई बात बेटा? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है ना। ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर हो ना बेटा, यहाँ पे वर्ड लिखूंगा मैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस है, तो नेचुरली ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो नेगेटिव साइड लिखा जाएगा, यानी इस साइड लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? इस चीज का बेटा ध्यान रखना है। सेम अगर कैश बुक का बैलेंस होता तो कैश बुक का भी बैलेंस नेगेटिव साइड लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बस ये फर्क है, बाकी स्टेटमेंट्स में वो जो मैंने अभी 8-9 आइटम्स आपको बताई है, सेम वही चीज जाएंगी, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई। कुछ इस तरह से अपने इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि अपने क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। नाउ ये 4 चीजें तो आपने सीख ली, इसके अलावा मेथड आता है बेटा, या तो कैश बुक में सारी एरर्स होती हैं या सारी पासबुक में एरर्स होती हैं, तो जिसमें एरर्स होगी वही बुक का बैलेंस लिख लेंगे और आप बाकी नॉर्मल तरह जैसे अभी मैंने समझाया वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और आता है जिसमें ना कैश बुक में कुछ एरर्स होती है, वो कहते हैं पहले तो रिवाइज्ड कैश बुक बना दो, उसके बाद बीआरएस बनाओ, राइट। तो उस केस में क्या करूंगा, पहले मेरे को कैश बुक को रिवाइज करनी पड़ेगी, देन बीआरएस बनाना पड़ेगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर कैश बुक रिवाइज कैसे करेंगे, बेटा जो जो आइटम आप कैश बुक में लिखनी है वही वही आइटम कैश बुक में लिखेंगे। फोर से कोई अंडरकास्ट हो गया, कोई ओवरकास्ट हो गया, या मैं ओमिशन हो गया, यानी ओमिशन का कंसेप्ट आ गया भी, अगर मैंने कैश बुक में कोई चीज करनी भूल गया, वो सारी आइटम्स आप कैश बुक में लिखेंगे। आगे तो आप ये सारी आइटम बीआरएस में भी कर सकते थे, लेकिन इस बार मैं पहले कैश बुक सही करूंगा, रिवाइज बैलेंस बनाऊंगा, देन क्या करूंगा, देन अपना बीआरएस बनाऊंगा। अब मैं क्वेश्चन इसी हिसाब से करवा देता हूँ क्योंकि बाकी तो आपको समझ लग गया आई थिंक, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। देखो बेटा मैंने आपके सामने फॉर्मेट बना दिया है, चलो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने को बैंक का बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक में कितना, 6750 का। अब अपने को पता है कि रिवाइज कैश बुक भी बनानी है, अगर बाई चांस रिवाइज कैश बुक ना बनानी होती तो मैं यहाँ पे सीधा लिख लेता हूँ बैंक
बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पे लिख देता 6750, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में रिवाइज कैश बुक भी बनानी है, यानी कैश बुक की आइटम कैश बुक में डालनी है। तो कैश बुक में अगर बैलेंस दिया हो तो यहाँ पे आप टू बैलेंस रोट डाउन लिखेंगे 6750। इज दैट क्लियर ना? यानी कि यहाँ पे जो बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा वो 6750 नहीं आएगा, वो डिफरेंट आएगा जो इसका बैलेंस करेगा हमें, राइट। अब सबसे पहला पॉइंट 3025 के कुछ चेक डिपॉजिट कर दिए, लेकिन सिर्फ 2400 ही क्रेडिट हुए, बाकी क्रेडिट नहीं हुए, ठीक है। अब अगर बाकी क्रेडिट नहीं होंगे तो देखो ध्यान से, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, इज दैट क्लियर ना? बैलेंस किसका लिखा है? कैश बुक का, तो सही किसको मानूंगा? पासबुक में, चेंजेस किस में करूंगा? कैश बुक में। कैश बुक ने क्या करा? 3025 के चेक डिपॉजिट करा दिए, लेकिन पासबुक में कितने एंट्री हुई बेटा? पासबुक में सिर्फ डिपॉजिट करे 2400। इज दैट क्लियर ना? सही कौन है? पासबुक। अब पासबुक के जैसा बैलेंस बनाना है, पासबुक के जैसा बैलेंस कैसे बनेगा? 625 माइनस करूंगा तो ये 2400 बोलेगा, तो यानी कि माइनस करूंगा मैं इसको 625, क्या लिखूंगा यहाँ पे बेटा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिट। समझ आई बात? आई रिपीट, उसने 3025 के चेक डिपॉजिट कराए, बैंक ने सिर्फ 2400 के डिपॉजिट करे। बैलेंस लिख रहा हूँ कैश बुक का, तो सही किसको मानूंगा? पासबुक को। अब पासबुक का बैलेंस 2400 है, इसमें भी 2400 कैसे बनाऊंगा? 625 माइनस करके, तो 625 मैंने माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, संतोष सिंह सेंड चेक ऑफ 1425 on 24th March to Rama company and the check was not cashed। नोट कैश का मतलब क्या? भी अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं निकलवाई। देखो बेटा, चेक इशूड बट नॉट कैश। अब अपने को पता है कि आपने चेक काट दिया, दो बुक से बेटा, एक कैश बुक एक पासबुक है, मैंने चेक काट दिया। चेक कितने का काट के दिया बेटा? 1425 का, ठीक है ना? मैंने 1425 का चेक काट के दिया, लेकिन वो अभी तक पेमेंट लेने नहीं आया, लेकिन यानी कि पासबुक में बैलेंस कितना बोल रहा है? 0। बैलेंस किसका लिखा है? कैश बुक ना? सही किसको मानूंगा? पासबुक को। चेंजेस किस में करूंगा? कैश बुक में। अब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम कैसे आएगा? 1425 प्लस 30 माइनस कर रहा था। अब इन दोनों पॉइंट्स में ना कैश बुक का कोई लेना देना नहीं है, क्यों? क्योंकि कैश बुक का अनटर्मली, इसमें तो कोई लेना देना नहीं। कैश बुक में तो वो आइटम लिखूंगा ना जो कैश बुक से रिलेटेड है, यानी कोई ओमिशन की एंट्री, कोई भूल गया अंडर का ओवर का, उस तरीके की एंट्री लिखूंगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये वाली दोनों एंट्री समझ में आई होंगी, राइट। थर्ड एंट्री देखो बेटा, कहता इट वाज फाउंड इन द पासबुक दैट श्री लक्ष्मण हु वाज टेनेंट ऑफ संतोष सिंह। टेनेंट का मतलब बेटा किराएदार होता है। श्री लक्ष्मण जो किराएदार था संतोष सिंह का, उसने डिपॉजिट कर दिया 252 एज ए रेंट। देखो बेटा ध्यान से, लक्ष्मण ने क्या करा? लक्ष्मण ने ना रेंट के पैसे जमा कर दिए कैश पासबुक में, यानी कि कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करी। अभी मैंने बोला कि जो एंट्री वो भूल गया करनी, वो तो कैश बुक में होगी। अब रेंट उसने डिपॉजिट करा है लक्ष्मण ने, यानी कि रेंट अपने को रिसीव हुआ। नॉर्मली एंट्री क्या करेंगे बेटा? उसने सीधा बैंक में रेंट डिपॉजिट करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, राइट। ये जनरल एंट्री बनती है, क्योंकि रेंट अपनी इनकम है। यानी कि यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा? बैंक के खाते में क्या लिखा? टू रेंट अकाउंट, रेंट रिसीव्ड या रेंट अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। कितनी की अमाउंट है? 252। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा ध्यान से, उसके बाद कहता बैंक हैड चार्ज 15 इंटरेस्ट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो ये भी किस में एंट्री करूंगा बेटा? मैं कैश बुक में। देखो क्लियर हुई बात? खर्चा मेरा बैंक इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट, तो अपन एंट्री करनी भूल गए थे, तो अपने कैश बुक में एंट्री कर दी। नेक्स्ट थिंग, हैड रिसीव्ड अ चेक ऑफ 350 फ्रॉम प्रगट, he had debited in the bank column in order to send but he forgot to do so। क्या हुआ? उसने चेक मिला उसको बगल से, उसने एंट्री तो कर दी, लेकिन बैंक में पैसे भेजे ही नहीं है, बैंक में चेक भेजना ही भूल गया। देखो बेटा, दो बुक्स होती है, कैश बुक और पासबुक। कैश बुक में उसने एंट्री कर दी, अपने को बगल से पैसे मिले। कितने का चेक मिला बेटा? 350 का।
पासबुक में तो एंट्री तभी होगी अगर आपका चेक भेजेंगे, उसमें तो भेजे नहीं चेक, यानी बैलेंस किसका लिखा है, कैश बुक का सही कौन है, पासबुक, तो आप अभी क्या देंगे माइनस, तभी बैलेंस मिलेगा सेम, तो 350 माइनस तक आपने बैंक पे नहीं भेजी। इज दैट क्लियर? इस केस में भी कैश बुक का कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, बैंक हैड पेड ए बिल पेबल ऑफ 300, बैंक ने बिल पेबल के पैसे दे दिए 300 संतोष सिंह, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई, बैंक ने पेमेंट कर दी, तो बैंक पे पैसे आएंगे इस साइड लिखेंगे, जाएंगे इस साइड लिखेंगे, तो यानी कि बिल्स पेबल लिख देंगे अपन, कितने का बेटा 300 का, ठीक है, क्लियर होगी। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, तो बस इसका टोटल लगा देंगे अपन 7002, और इसको अगर माइनस करेंगे ना बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड ऑन बैलेंसिंग फिगर, तो यानी कि ये अब मेरे पास बैलेंस पड़ेगा, ठीक है। आई रिपीट, अगर कोई भी एंट्री अपन ने कैश बुक में कर दी तो उसको दोबारा से अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं करेंगे। अगर मैं कैश बुक ना बनाता तो ये तीनों एंट्री भी इसमें करता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। टोटल लगा लेते हैं बेटा इसका भी अपन, तो जो बैलेंस आएगा वो पासबुक के हिसाब से आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, तो बेटा 8112 आया, माइनस का जो बैलेंस आ गया 7137, ये अपना बैलेंस फिगर पासबुक के हिसाब से बैलेंस है। क्लियर हुई बात बेटा? आई रिपीट, अगर कैश बुक का कॉलम ना होता ना बेटा तो आप ये तीनों एंट्री भी यहीं पे लिखते और बैंक का बैलेंस यहाँ पे जो लिखता वो 6750 लिखते, ठीक है। इसमें कैश बुक में चेंजेस करनी थी तो वो कैश बुक में कर दी। कैश बुक में कौन सी एंट्री आएगी, जो मिशन होगी, जो भूल गई या अंडर का सोवरग्रास का कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर चेंजेस करनी है, पासबुक का बैलेंस होता तो पासबुक के हिसाब से बनाता, पासबुक में चेंजेस करता और चेंजेस सही किसको मानता बेटा, कैश बुक को। और अगर ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट होता तो सिर्फ माइनस साइड लिखता, बाकी सारा कंसेप्ट अपन सेम करेंगे, ठीक है। आई होप बेटा आप सबको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो यू आर वेलकम इन कमेंट के सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछ सकते हो। एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच बेटा।